वेलकम टू फैक्ट अफेयर्स। मैं मनी चौरसिया। इंडियन और वर्ल्ड मीडिया में ऐसे कई सारे आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा मालाबार एक्सरसाइज के लिए 100+ जो सैटेलाइट हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर डिप्लॉय कर दिए हैं। चाइना द्वारा जो सैटेलाइट डिप्लॉय किए गए हैं ये सारे के सारे स्पाई सैटेलाइट हैं और इसका एक ही मकसद है कि जो ऑस्ट्रेलिया में 2023 मालाबार एक्सरसाइज होगी उस पर नज़र रखना। सबसे पहले जानते हैं कि जो मालाबार एक्सरसाइज है क्या। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है 1992 में होती है और ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया और यूएस पार्ट लिया था और 2007 में इसका विस्तार किया गया था जिसमें जो सिंगापुर है, जापान है और जो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुए थे। लेकिन लगभग 2010 के आसपास जो ऑस्ट्रेलिया है वो निकल गया था क्योंकि उस पर जो चाइना है वो प्रेशर डाल रहा था। लेकिन 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया दोबारा इसमें शामिल हो गया और क्वाड का एक परमानेंट मेंबर बन चुका था। क्वाड एक 4 देशों का समूह है जिसमें इंडिया हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया और जो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो गया है। ये 4 देशों का समूह है जो चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो समूह है उसको बनाया गया था। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल। ऑस्ट्रेलिया द्वारा सिडनी में पहली बार है कि जो मालाबारी एक्सरसाइज है उसको होस्ट किया जाएगा और जिसमें इंडिया है, जापान है, यूएसए है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मालाबार एक नया वाला एक्सरसाइज है जिसमें जो देश होते हैं अपने समुद्री जहाज़ों को इसमें भेजते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो टाइम पीरियड होता है 2 साल या 3 साल या फिर जो 4 साल होता है उसके बाद ही होता है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है। चाइना क्यों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 100 से ज़्यादा जो सैटेलाइट है उसको डिप्लॉय कर रहा है, इसका एक ही मेन रीज़न है कि जो मालाबार एक्सरसाइज हो रही है उसकी स्पाइंग करना, जासूसी करना और कौन से देश किस प्रकार का जो फॉर्मेशन बनाते हैं एक्सरसाइज करते समय और कौन इसको लीड करता है इसका पता लगाना चाइना के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि चाइना द्वारा जो क्वाड है उसको अपने लिए थ्रेट माना जाता है और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो आगे चल के जो क्वाड है वो चाइना के ऊपर अटैक भी कर सकता है। इसलिए चाइना द्वारा क्वाड के वजह से इस प्रकार की जो जासूसी की जाती है। चाइना द्वारा 100 से अधिक जो सैटेलाइट है उसका भेजने का मकसद क्या है। इस प्रकार की जो जासूसी है वो 10 या 12 सैटेलाइट से भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है वो है माइंड गेम। क्योंकि इसके द्वारा जो चाइना है अपने विरोधी के मन में डर बैठाना चाहता है कि जो चाइना है उसका जो पावर है बहुत ज़्यादा है और कोई भी देश इसके आगे टिक नहीं सकता और चाइना कभी भी उनके जो एक्सरसाइज होते हैं उस पर निगरानी रख सकता है, यानी उनकी जो डिटेल है वो चाइना के पास है। तो इसलिए जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहता है और चाइना द्वारा ये नीति अपनाई जाती है कि बिना लड़े ही जो अपना दुश्मन है उसको परास्त कर देना, यानी अपने आप को इतना पावरफुल बताना कि जो सामने वाला डर के ही अपने जो आपको सरेंडर कर दे। भाई हम बात करते हैं कि जो यूएसए है उसके द्वारा एक फोर्स बनाई गई है स्पेस फोर्स 75। इस फोर्स की जो पहली स्क्वाड्रन है वो 10 अगस्त को बनाई गई थी और इसका एक ही रीज़न है, यानी एक ही एम है कि जो अंतरिक्ष है दुश्मन की जितनी भी सैटेलाइट है ये उनको खत्म कर देना। अमेरिका द्वारा इस प्रकार की जो फोर्स है उसको बनाने का एक ही रीज़न है चाइना को काउंटर करना। क्योंकि आज के समय में जो अमेरिका उसको काउंटर करता है चाइना, यानी चाइना अमेरिका के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुका है जिसके लिए जो अमेरिका इस प्रकार की अपनी कोशिश कर रहा है ताकि जो चाइना पे अपने आप को डोमिनेट करा सके। अमेरिका के पास इस प्रकार की जो फोर्स है उसके आने से एक फ़ायदा हो गया है कि वो किसी भी वक्त जो दुश्मन देश की सैटेलाइट है उसको ख़त्म कर सकता है और उस देश का जो कनेक्शन होता है स्पेस से या सैटेलाइट से वो काट सकता है, जिसकी वजह से जो अमेरिका उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि जो दुश्मन देश की सैटेलाइट है वो अमेरिका या उसके देश की जो सेना है उसको नहीं ढूंढ पाएंगी और अमेरिका आसानी से उस पर जो है जीत प्राप्त कर सकता है। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम भी इस प्रकार की जो फोर्स बनाएं ताकि कहीं आगे चल के जो युद्ध होता है तो उसका हमें एडवांटेज मिल सके और जो दुश्मन है उसको हम आसानी से हरा सकें। क्वाड को बनाने का एक ही रीज़न था कि जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक में अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिया है साथ ही साथ जो अमेरिका उसके लिए कहीं ना कहीं जो थ्रेट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए चाइना को चाइना सी तक सीमित करने के लिए जो क्वाड है उसको बनाया गया है। क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप है जिसका मकसद है कि जो चाइना है उसका जो इन्वॉल्वमेंट है मिलिट्री रूप से उसको कंट्रोल करना और अगर किसी एक क्वाड कंट्री पर हमला होता है तो जो बाकी क्वाड कंट्री हैं उसका सपोर्ट करेंगे काउंटर करने के लिए। क्योंकि कोई भी कंट्री अकेले तौर पे जो चाइना उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी चाइना पे डोमिनेंस नहीं दिखा सकती। इसलिए जो मेन 4 कंट्री है जिसमें हम बात कर रहे हैं यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया, उन्होंने एक अपना गठबंधन बनाया है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पे रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।